सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारीच को बाण मारा, मारीच पृथ्वी पर गिरा है और गिरते ही उसने हा लक्ष्मण बोला और मनी मन प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसके अंतर के भाव, उसके प्रेम को जान करके भगवान ने उसको वही परम गति दी जो ऋषि मुनियों को भगवान देते हैं। बड़े बड़े तपस्वी साधु संतों को जो परम गति मिलती है, भगवान श्री राम जी ने मारीच को वही परम गति दी। तो उस पर उसके इस प्रकार से हा लक्ष्मण की आवाज़ जब मैया सीता ने सुनी तो भयभीत होकर के लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहो बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भृकट बिलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। सीता जी लक्ष्मण जी से कह रही है, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिसके भृकटि विलास अर्थात आंखों के भौं के इशारे से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जिनकी आंखों के भाव के भोग के इशारों के मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे भगवान श्री राम जी क्या संकट में पड़ सकते हैं? लक्ष्मण शेषनाग है, शेष जी के अवतार है, दिगाई नहीं टेकेंगे, वो वैराग्य है। लक्ष्मण जी राम जी के प्रभाव को कुछ जानते हैं। लक्ष्मण को पता है वो साक्षात ब्रह्म है, काल भी जिसके अधीन है, वो किसी से वो कभी संकट में पड़ सकते हैं। वो मैया सीता जी को बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी डिगाए नहीं डिगे। तब माता सीता, लक्ष्मण जी नहीं डिग रहा है तो मैया सोच रही कि आप कैसे काम बनेगा। तब सीता ने बोला है, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सोप सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इस प्रकार जब सीता जी ने कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन लक्ष्मण जी से कहे, तब सीता जी ने बड़े कठोर वचन कहे हुए, बड़े कठोर वचन कहे। सीता कह नहीं सकती लक्ष्मण को वचन, क्यों? छाया मूर्ति है। और सीता जी ने राम जी को मनी मन राम जी से बोला, हे प्रभु आप तो चले गए हो, आपने हिरण भी मार दिया है, और हा लक्ष्मण करके मृग ने कहा है, अब मैं लक्ष्मण को भेज रही हूँ, लक्ष्मण तो डिग नहीं रहा, ये तो शेष नाग है, ये कहाँ डिगेगा प्रभु? अब इसकी बुद्धि को, इसको तुम ही कुछ करो प्रभु उपाय। तब मायापति भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को प्रेरित किया है और सीता जी ने मर्म वचन कहे, हृदय को चुभने वाले वचन कहे। तब भगवान की प्रेरणा से भगवान ने प्रेरित किया है लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुम मेरे लिए इतने नहीं कर सकते हो। लक्ष्मण को जब भगवान ने प्रेरित किया तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन भी चंचल हो उठा, जाने के लिए विवश हो गया। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप करके वहां चले, जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। फिर लक्ष्मण जी ने सारे वन देवी देवताओं को सीता जी को सौंपा है, बोला कि सीता मैया की रक्षा करना। और लक्ष्मण जी एक मंत्र से अभिजित करके, मंत्रों आदि करके एक रेखा बना के और सीता मैया को बोले, माता इस रेखा से बाहर मत निकलना, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए इस रेखा को मत लाना, इसके अंदर कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर पाएगा। और लक्ष्मण जी चले गए वन की तरफ, जहां पर राम जी मृग को मारने गए थे।
सुन बिच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेषा, जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितय चला भड़िहाई, इमी को पंत पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जब लक्ष्मण जी राम जी के पास चले गए तब सूना मौका देख करके रावण सन्यासी का भेष बना करके श्री सीता जी के समीप आ गया। और आते ही सीता जी को रावण ने प्रणाम किया है। मनी मन मैया सीता को, जगदम्बा को रावण ने प्रणाम किया है। और रावण डर गया था कि कैसे जगदम्बा के पास जाओ। तब रावण ने साधु का भेष बनाया है, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को उनको नींद नहीं आती, देवता और दैत्यों को भी। और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते हैं। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला है। कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता है। अर्थात आदमी कितना भी बलवान हो, कितना ही शक्तिशाली हो, अगर वो कुमार्ग पर पैर रखता है, गलत मार्ग पर चलने लग जाता है, तो उसका तेज बुद्धि और बल नष्ट हो जाता है। रावण का भी यही हाल हुआ है। रावण दिग्विजय था, 9 ग्रह उसके यहाँ बधे हुए थे। ब्रह्मा जी खड़े खड़े वेद पढ़ते थे। शंकर भगवान कैलाश से आकर के अपनी पूजा करवाते थे उससे, क्यों रावण के गुरु थे ना भगवान शंकर। रावण ने बोला था कि मैं वहाँ रोज नहीं आऊँगा, तुम ही यहाँ लंका में आ जाया करो। काल भी उससे डरता था, देवता भयभीत होते थे। और वो रावण आज कुत्ते की तरह, जैसे सूना पा करके कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में से मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, वैसे ही रावण सूना देख करके, सीता मैया को अकेला देख करके इधर उधर ताक करके चुपके से आ रहा है। नाना विध करी कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सबय जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आय गयऊ प्रभु रहु खल टाढ़ा। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रच करके सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी के सामने आया, रावण ने अनेक भिक्षा मांग रहा है। सीता जी बोली भिक्षा दे रही है सीता जी, भाई संत है, साधु है, तो सीता जी को भिक्षा देने के लिए लाई है। तब रावण बोला नहीं, मैं भिक्षा बाहर आके रेखा से बाहर आओगी तब भिक्षा लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा। अंदर रावण जा नहीं पा रहा है, लक्ष्मण रेखा है, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। और बाहर सीता मैया आ नहीं रही, लक्ष्मण जी बोल के गए हैं। लेकिन आज रावण बोल रहा है कि आप अनेक प्रकार से राजनीति की अनेक प्रकार की सुंदर कथाएं रावण ने सुना करके सीता को भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। जब रावण ने भय दिखाया तब सीता मैया बोली, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। सीता जी जब बाहर आई है, सीता जी बाहर नहीं आ रही थी, तो रावण ने उन्हें अनेक प्रकार से प्रेम दिखाया, राजनीति दिखाया, गृहस्थ के धर्म बताए। बोला ठीक है, आपको देना दो, नहीं तो मैं चले जाता हूँ। तब सीता मैया देखा कि बाहर आती है, तब रावण ने उन्हें दुष्ट की तरह वचन कहे। जब सीता बोली कि हे गोसाई, तुम तो दुष्ट की तरह वचन कह रहे हो, तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और
जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। देखो रावण ब्राह्मण है, ज्ञाता है, 6 शास्त्र 4 वेदों का ज्ञाता है रावण। रावण ने सोचा अगर मैं साधु भेष में सीता का अपहरण करूंगा तो साधु भेष कलंकित हो जाएगा। रावण महाज्ञानी है। रावण ने अपना नकली रूप आज छोड़ दिया है और असली रूप में आ गया है। साधु का भेष उसने जो बनाया था वो त्याग दिया, और इसलिए त्यागा है कि साधु के भेष में गलत कर्म नहीं करनी चाहिए। साधु भेष बदनाम हो जाएगा। धन्य है रावण, राक्षस है, कुचाल कर रहा है, गलत काम करने आया है साधु के भेष में, लेकिन साधु के भेष का अनादर न हो, अपमान न हो, साधु भेष बदनाम ना हो जाए। रावण ने उसको उस रूप को छोड़ करके अपने असली राक्षस रूप में प्रकट हुआ है और अपना नाम बताया, मैं रावण हूँ। तब सीता जी भयभीत हो गई और उन्हें गहरा धीरज धर कर कहा, सीता जी ने धीरज धर करके कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए हैं, खड़ा रह, भगवान श्री राम जी आ रहे हैं। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस तू काल के बस हुआ है, मेरी चाह कर रहा है। जैसे कोई छोटा सा खरगोश वह सिंह की स्त्री को चाह रहा है, उस प्रकार तू मेरी चाह कर रहा है, तू काल के बस हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना है। जब सीता जी ने बोला, अरे तू खरगोश का बच्चा और सिंह की पत्नी को चाहता है, उसके ऐसे सीता जी मैया के ऐसे वचन सुन करके रावण को क्रोध आ गया है, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना की। जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा है सीता। मन ही मन रावण सीता जी की वंदना कर रहा है। बाहर से चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, छल कर रहा है, लेकिन अंदर में भाव प्रेम का है। सीता जी के चरणों में रावण ने वंदना की है। फिर क्रोध में भर करके रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता है। रावण ने सीता को छुआ तक नहीं था। असली सीता तो छोड़ो, जो सीता की मूर्ति छाया रूप सीता थी उनको भी रावण ने छुआ नहीं था। कई लोग बोलते हैं कि रावण ने जो है सीता को रथ में बैठा के ले गया था। मैं मानता हूँ रावण सीता को रथ में बैठा के ले गया था, लेकिन जिस स्थान पर सीता थी उस स्थान की मिट्टी के साथ सीता मैया को उसने रथ में विमान में बैठाया था, छुआ नहीं था। पता है उसको जगदम्बा है, मनी मन तो प्रेम है, मनी मन प्रणाम कर रहा हो कि उसको पता है ये लीला है, प्रभु के लीला में सहायक है रावण। रावण प्रभु का सखा था, रावण ज्ञानी है, दिग्विजयी है वो। और रावण ने अपना असली रूप राक्षस का रूप लिया और मिट्टी समेत सीता जी को अपने विमान में बैठाया और बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा, डर रहा है। इतना रावण का इतना प्रभाव, 9 ग्रह, सारे देवता, काल सब उससे काँप रहे हैं। जब वो चलता था पृथ्वी हिलती थी, साधु ऋषि मुनि सब उससे भयभीत थे, लेकिन आज रावण काँप रहा है, रथ नहीं चला पा रहा है डर के मारे। क्यों? जब आदमी गलत मार्ग पर चलता है, कुमार्ग पर चलता है, उसका तेज, बुद्धि, बल ये सब जो क्या होता है नहीं रह जाता है, खत्म हो जाता है। जब आदमी अच्छे मार्ग पर चलेगा तब उसकी तेज, बल, बुद्धि बना रहता है। कुमार्ग पर रखते ही उसकी 3 चीज़ें नष्ट हो जाती है। और रावण का वही हुआ, रावण कुमार्ग पर चला हुआ है तो उसका तेज, बल, बुद्धि नष्ट हो गई है और वह रथ भी नहीं हाँक पा रहा है डर के मारे। हाय जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरन शरण सुखदायक,
हर रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाल चिमन तो मार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीने हो रोषा। विविध विलाप करति बेदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। विपति मोरि को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया है, उसका फल पाया है। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है। सीता जी अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और कह रही है कि श्री राम जी की कृपा तो बहुत है। परंतु वह शनि प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु की कृपा बहुत है, लेकिन प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाएगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। अर्थात सीता जी कह रही हैं कि राम जी तो वन में बहुत दूर चले गए हैं, मेरी ये विपत्ति राम जी को जाके कौन सुनाएगा, कौन कहेगा, जिससे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए आए। सीता जी का भारी विलाप सुनकर के जड़ चेतन के सभी जीव दुखी हो गए। सीता जी के विलाप को सुनकर के सारे जीव जंतु जड़ चेतन सब दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच बस कपिला गाई। सीते पुत्री करसि जन त्रासा, करिहउ जातो धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छोड़य पवि पर्वत कहु जैसे। रे रे दुष्ट टाड़गिन होई, निर्भय चले सिन जानेहि मोही। रे रे दुष्ट टाड़गिन होई, निर्भय चले सिन जानेहि मोही। आवत देखि कृतांत समाना, फिरि दस कंदर कर अनुमाना। कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़हि देवा। कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी के विलाप को जब गिद्धराज जटायु ने सुना है और उसे पहचान करें कि यह रघुकुल तिलक भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी जगदम्बा सीता है, उसने देखा नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है। जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। मलेच्छ है जो गाय को ले जाकर के मारते हैं। कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो, उसी प्रकार रावण सीता को लिए जा रहा है। यह देख करके गिद्धराज जटायु बोला, हे सीते भाई मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कह करके वह पक्षी क्रोध में भर करके कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर ब्रज टूटता हो। धन्य है जटायु, पक्षी होकर के भी एक मनुष्य के
रक्षा के लिए आ उठ खड़ा है। और जटायु ने ललकार करके कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता है? निडर होकर के चल रहा है, मुझे तूने नहीं जाना है। उसको यमराज के समान आता हुआ देख करके रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा। रावण मन में सोचने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। गरुड़ तो जानता है मेरे बल को कि मैं कितना बलशाली हूँ। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान, जब जटायु जी नजदीक में आ गए, रावण के समीप में आ गए, तब रावण ने पहचाना कि ये तो जटायु है, और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा, अर्थात मेरे हाथों मरेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भर करके बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी शिकावन सुन, जानकी जी को छोड़ करके कुशल पूर्वक अपने घर चले जा। जानकी जी को छोड़ करके कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि। जटायु जी उसे समझाया कि रावण, ये सीता है, इसको छोड़ दे और अपने घर तो कुशल पूर्वक चले जा। रावण ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रावण नहीं माना है। तब दोनों का युद्ध हुआ है। ये अगले प्रसंग में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।